पिछले क्लास का रिवीजन किए हो? क्या क्या पढ़ा था बताओ? क्या बताए थे? मोनोकोट में जो होता है और डाइकोट में भास्कुलर बंडल जो होता है, क्या होता है भास्कुलर बंडल? नहीं, पहले भास्कुलर बंडल पर बताओ क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है? ठीक, अब बताओ इस जाइलम फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है वो डाइकोट में कैसा होता है और मोनोकोट में कैसा होता है? रिंग शेप रहता है ना? कैसे? ऐसे करके, फिर ऐसे ना? और मोनोकोट में कैसा रहता था? मतलब क्या कहीं कहीं पे रहेगा, क्या बिखरा हुआ टाइप से रहेगा? कैसा फॉर्म हो गया ये? एस्केटेड। और ई कैसा फॉर्म हो गया? रिंग फॉर्म हो गया। याद रहेगा? बताओ डाइकोट का एग्जांपल बताओ, मोनोकोट का एग्जांपल बताओ। एक एक करके बोलो। हाँ। और इसका मोनोकोट में? माइलेट्स क्या था? हाँ, तो इसको माइलेट्स में लाएंगे। क्या लेंगे? माइलेट्स में लाएंगे। एंथियोफाइटा किसको बोलते हैं बाबू? एंथियोफाइटा। एंथियो मतलब क्या होता है बताओ? नहीं, एनजीओ मतलब ना कवरिंग बोल। एंथियो, एंथियो पीछे वाला क्लास देखो, उल्टाओ। एंथियोफाइटा पढ़ाए थे, किसका क्लासिफिकेशन था बताओ शुरू से? एंथियोफाइटा होता क्या है बताओ? एंथियोफाइटा किस? हाँ, तो एंथियो मतलब क्या हुआ? फ्लावर। और फाइटा मतलब क्या हो गया? प्लांट। एंथियो मतलब ये होता है, फाइटा मतलब प्लांट होता है। और एंथियोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा और थैलोफाइटा, इसको क्या बोलते हैं तीनों को मिला के? क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी। और एंजियो और जिम्नो को? फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी क्या होता है? अच्छा चलो, ओव्यूल और ओवरी का कंसेप्ट बताओ। ओव्यूल, एक मिनट में, ओव्यूल और ओवरी का कंसेप्ट बताएगा जिम्नो में, तुम बताओ। हाँ, जिम्नो में दोनों क्या एब्सेंट रहता है? ओव्यूल से क्या बनता था? और ओवरी से? तो एब्सेंट इसमें कौन हो गया? ओवरी एब्सेंट ना? ओव्यूल क्या प्रेजेंट ना? यही ना था? एनजीओ में बताओ तुम कैसा स्ट्रक्चर रहेगा? ऐसा और ऐसा, ये ओवरी ओव्यूल। ठीक है, रिवाइज कर रहा तुम लोग ना जी। जिम्नोफाइटा के बारे में तो जानते होगे। जिम्नोफाइटा क्या होता है? जिम्नोफाइटा बताओ। किसको कहते हैं? जिम्नोस्पर्म को ना। फाइटा मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? प्लांट होता है। तो बेसिक क्लियर हो गया तुम लोग का पहले से। चलो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एनिमल किंगडम। चलो हेडिंग डालो। इसको डालो हेडिंग।
ऐसे का है हो रहा। एक मिनट रुक जा, पहले बताते हैं उसके बाद समझाएंगे डायग्राम से, ठीक ना, सब क्लियर हो जाएगा वन बाय वन। पहले जो लिखा रहा है वो लिखो। हम लोग कहाँ घुस गए? अब एनिमल किंगडम पढ़ रहे, प्लांट का सारा तुम्हारा खत्म हो गया बेसिक, ठीक ना। अब उतना से ही पूरा एनसीईआरटी तुम्हें ना, मतलब सारा जितना भी पॉइंट दिया होगा सबको समझ सकते हो अपने से। कभी रीडिंग डाल के बुक देखना, प्लांट किंगडम खोल के सब। 11th का बुक में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। अब उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा रीडिंग दे सकते हो तुम लोग, था ना। तो ब्रायोफाइटा होगा, ट्रीडोफाइटा होगा, सब चीज़ होगा उसमें, ठीक है ना। उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, बट चैप्टर स्टार्ट होगा कब? जब पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा तब, ठीक ना। अभी चैप्टर नहीं चलेगा, इसलिए अभी क्या चल रहा है? बेसिक। अब हम लोग प्लांट का पूरा बेसिक खत्म कर लिया, अब हम लोग कहाँ? एनिमल किंगडम में आ गए। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नन कोडाटा और कोडाटा के बारे में। चलो इतना लिख लो जल्दी से। फ्रेंगल गिल स्लिट्स, चलो CNS क्या होता है बताओ। एक टर्म देखो, CNS, इसको बोलते हैं बाबू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाबू बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको किसको मिला के बोलेंगे? ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड को मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? CNS। तो लिखो, ब्रेन लिख लेना, बगल में लिख लेना, साइड में रफ में करके, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम लोग CNS बोलेंगे, ठीक है। उसको लिख लो। समझ गए क्या होता है ना? हाँ CNS। अब लिखो CNS पॉइंट डालो। क्या क्या बोले थे इसमें बताओ? क्या बोले थे? ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, ठीक है। लिखो इसको। स्पाइनल नहीं, सॉरी, नर्व कोड होगा, यहाँ पे नर्व होगा, नर्व लिखना, नर्व, नर्व कोड लिखना, ठीक है ना। नर्व होगा, नर्वस सिस्टम होता है ना हम लोग का, तो स्पाइनल प्लस नर्व को क्या बोलेंगे हम लोग? CNS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या क्या आएगा वहाँ पे? पहले ब्रेन आएगा और फिर क्या आएगा तुम्हारा? नर्व कोड आएगा। जब भी दोनों को मिला देंगे तो CNS के बारे में स्टडी करेंगे। तो लिख लेना उसको थोड़ा इरेज करके। देखो एक टर्म होता है क्या? वेंट्रल। क्या होता है? वेंट्रल। और एक टर्म क्या होता है? डोर्सल। डोर्सल और वेंट्रल। देखो लिख लो इसको रफ में। देखो वेंट्रल मतलब क्या होता है? आगे की तरफ, ठीक है। और डोर्सल मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ। तो क्या लिखेंगे? वेंट्रल मतलब आगे और डोर्सल मतलब पीछे। लिखो इसको। आ रहा है समझ में जी? लिखो इसको, डबल और वेंट्रल। मतलब क्या समझ रहे हो? इसका जो CNS है वो क्या है? CNS में इसका क्या था बताओ तुम लोग? ब्रेन और नर्व कोड था। और कैसा ही डबल होगा? कैसा होगा? डबल होगा। और कैसा होगा? वेंट्रल होगा। क्या होगा? वेंट्रल होगा। मतलब वेंट्रल कहाँ? आगे की ओर रहेगा, ठीक है। ये आगे की ओर रहेगा, ठीक है।
चलो लिखो इसको, इतना क्लियर करो। इसका जो, अच्छा लिख लो पहले। लिखते चलो। अभी सब क्लियर हो जाएगा। इतना पॉइंट लिखो इसमें, अब इधर लिखा देते हैं। लिख ले इतना बाबू, हो गया सब? समझ में आ रहा कुछ? देखो अभी समझाएंगे, लिखो ना, लिख लिए है, लिख लो, एक ही बार पूरा को समझा देंगे। एक बाबू टर्म होता है क्या, एंटेरियर, क्या होता है एंटेरियर, और एक होता है पोस्टेरियर। एंटेरियर का मतलब क्या होता है, एंटेरियर ए से एंटेरियर और ए से आगे, मतलब आगे वाला को क्या बोलते हैं एंटेरियर। पी से पोस्टेरियर, पी से पीछे, पी से पोस्टेरियर, ठीक है, आगे और पीछे। अब जो डायग्राम पढ़ाएंगे ना तो एंटेरियर और पोस्टेरियर पढ़ाएंगे, इसलिए पहले बता दिए एंटेरियर। देखो याद क्या रखना है, वेंट्रल, डोर्सल और एंटेरियर और पोस्टेरियर, ठीक है ना। तो चलो पहले लिख लो इसको, उसके बाद समझाएंगे। हो गया, समझा? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। क्या किए हैं, दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला क्या है, नॉन कोर डाटा, और दूसरा क्या है, कोर डाटा। तो देखो नॉन कोर डाटा में क्या होता है, नोटो कोड पर जे एब्सेंट रहता है, क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। नोटो कोड ही आगे चल के किस में चेंज हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलन, ये जान रहे हो, रीढ़ की हड्डी, उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसमें है ही नहीं,
तो उसमें क्या है, अब्सेंट है। अब यही नॉन कोर डाटा हम लोग के फाइलम में आ जाता है, जहां हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, उसके बाद क्या है, प्लेंटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, उसके बाद क्या है, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, उसका इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, उसका क्या, हेमिकोडाटा, और फिर आ जाएंगे हम लोग कहाँ, कोडाटा में। तो ये क्लासिफिकेशन किसका हुआ, नॉन कोडाटा का हुआ। तो जब हम अब इसके बाद जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो नॉन कोडाटा को लाएंगे, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किसका किसका, जो फाइलम के बारे में हम बताया 1 से लेकर 9 तक है। प्रोटोजोआ को ऊपर में लेते इसलिए प्रोटोजोआ एनसीईआरटी 9 दिया है, ठीक है ना। तो वो स्टार्ट कहाँ से किया है, पोरीफेरा से स्टार्ट किया है और कोडाटा पे जाके क्या कर दिया है, इंड कर दिया है। तो कहाँ हो गया, कोडाटा पे इंड हो गया जाके। अब देखो बाबू, जब उसमें नोटोकोड अब्सेंट है तो क्या होगा, कोडाटा में क्या होगा, नोटोकोड क्या है, प्रेजेंट है, यानी क्या होगा, जब आगे चल के क्या वर्टिब्रल कॉलम में, स्पाइनल नहीं, वर्टिब्रल कॉलम में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाए। अब देखो फेरिंगल गिल स्लिट्स क्या है, अब्सेंट है। फेरिंगल गिल स्लिट समझ रहे हो, फेरिंगल का मतलब क्या होता है, फेरिंग्स समझ रहे हो ना, फेरिंग्स लैरिंग्स समझते हो, फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है बताओ, फूड पाइप, फूड पाइप को बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंगल गिल स्लिट्स क्या होता है, देखो नॉन कोर डाटा में क्या है, देखो एब्सेंट है, और इसमें क्या है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। और ये क्या है, ये किसमें रहता है, इन इम्ब्रियो एंड लार्वा, इम्ब्रियो में भी रहेगा और लार्वा में भी रहेगा। और ये कब तक रहेगा, थ्रू आउट लाइफ, मतलब ये फेरिंगल गिल स्लिट्स थ्रू आउट लाइफ तक चलेगा। क्लियर हो गया। अब बाबू हम बात करते हैं थर्ड टर्म के बारे में, जिसको बोलते हैं क्या, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन प्लस नर्व कोड को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाबू देखो नॉन कोर डाटा में क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। और ये कैसा रहता है, देखो ये जो रहता है ब्रेन प्लस नर्व कोड जो कैसा रहता है, डबल रहता है, डबल का मतलब सर डबल रहेगा और वेंट्रल रहेगा, यानी ऐसे करके रहेगा। और क्या रहेगा, ये वेंट्रल मतलब कहाँ, आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो देखते हो आगे की तरफ CNS है, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग का किधर है CNS, जरा बताओ, डोर्सल है कि वेंट्रल है, इधर आ रहा, डोर्सल और वेंट्रल समझ रहे हो ना। तो देखो समझो अब यहाँ पे क्या है, डबल और वेंट्रल होगा, ठीक है। जब हम इसके CNS के बारे में बात करेंगे तो इसका ब्रेन प्लस नर्व कोड जो है वो कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा, पर कैसा है, डोर्सल है, वहां पे कैसा है, वेंट्रल है, इसके में पीछे की तरफ है। अब देखो ब्रेन प्लस नर्व कोड क्या, CNS, ठीक है। ये जो है कैसा है, हॉलो, हॉलो समझते हो, ट्यूब लाइक। अब देखो ये क्या है, ट्यूब लाइक हो गया ना जी, तो इसी को बोलेंगे हॉलो बोलेंगे या ट्यूबुलर फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हॉलो बोलेंगे या ट्यूबुलर फॉर्म बोलेंगे। अब देखो हम लोग का 3.4 फोर्थ पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं तो हार्ट के बारे में समझा रहे हैं। देखो हार्ट प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, डोर्सल, मतलब कहाँ, पीछे की तरफ उसका हार्ट प्रेजेंट है। लेकिन जब हम कोडाटा के बारे में बात करेंगे तो उसका हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल, आगे की तरफ प्रेजेंट है। तो देख रहे हो क्या आ रहा है, केवल वेंट्रल और डोर्सल आ रहा, देख रहे हो ना। तो टर्म क्लियर रहेगा तो समझ जाओगे। अब देखो पोस्ट एनल टेल क्या होता है, पोस्ट एनल टेल समझते हो बात को। हम लोग के पहले जो पूर्वज था या फिर हम लोग का इवोल्यूशन हुआ, उसके पहले क्या था, पूछ था ना सबको। तो क्या हुआ, नॉन कोडाटा में क्या, पोस्ट एनल टेल क्या है, अब्सेंट है। पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या होता है, पोस्टेरियर, मतलब पीछे की तरफ, आगे तो नहीं रहेगा टेल कभी, तो पोस्टेरियर साइड में रहेगा, इसलिए उसको क्या बोल रहा है, पोस्ट एनल और टेल बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें आते पोस्ट एनल टेल क्या है, प्रेजेंट है, कहाँ, पीछे की तरफ टेल प्रेजेंट है। अब आगे की तरफ क्या रहेगा बताओ, आगे की तरफ माउथ रहता है ना हमेशा, तो क्या होता है, आगे की तरफ तो हो गया क्या, वो पोस्टेरियर हो गया, एंटेरियर हुआ, एंटेरियर, एंटेरियर क्या हुआ, तो आगे की तरफ, आगे की तरफ क्या रहेगा, माउथ रहेगा, और पीछे की तरफ क्या होगा, पोस्टेरियर, टेल रहेगा। तो यही है एंटेरियर और पोस्टेरियर। क्लियर हो गया इस टर्म, बताओ किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ इसमें। मिटा दे इसको। देखो कंफ्यूजन है तो पूछ लो फिर से, कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो, समझ में आ गया ना सब।
एंटीरियर पोस्टीरियर लिखे जी। चलो हमको बताओ अब उसमें प्रेजेंट क्या था, एब्सेंट क्या क्या था, जल्दी से फटाफट बताओ। फर्स्ट वाला का पहला में बताओ। नोटोकोड एब्सेंट, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या था? क्या है? एब्सेंट है। अब बताओ प्रेजेंट क्या था और क्या एब्सेंट था इसमें बताओ। पोस्ट एनालिटल क्या एब्सेंट है इसका? अब इसमें बताओ। प्रेजेंट है और बताओ। क्या है? प्रेजेंट है और क्या है? पोस्ट एनालिटल क्या है? चलो समरी में लिखो इसको, समरी डालो उसमें, ऐसे करके समरी डालो। अब इसी पे डायग्राम बताएंगे तुम लोग को। इसको तो भी नहीं था।